ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी रोल कर रही है। रोलिंग के लिए आपको पता ना फ्रिक्शन जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी सीधे क्या होगी पता है? स्लाइड मारती हुई आएगी। अभी फ्रिक्शन तो क्या करेगी बताओ? ये लुढ़कती हुई आएगी, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन कौन से फोर्स होंगे भैया? बताओ हर्ष, बताओ कौन कौन से फोर्स हैं बॉडी पे? mg होगा। नो वेट किधर को डाउनवर्ड दिखा देता है। नहीं वो तो कॉम्पोनेंट हो गया। फोर्सेस कौन कौन से हैं? mg और नॉर्मल एक्शन। बिल्कुल यहाँ लगेगी नॉर्मल एक्शन, परपेंडिकुलर ऐसे। और फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कैसे पता करोगे पता है? सपोज करो फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये कैसे उतरेगा बताओ? इंक्लाइन पे बिल्कुल सीधे उतरेगा ऐसे, स्लाइड मारता हुआ। फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन इसको अपोज मारेगा। किसको? स्लाइडिंग को अपोज करेगा ना फ्रिक्शन। क्लियर? अरे भाई तो बात समझ आ रही है? फ्रिक्शन चेक करने का तरीका ये होता है कि पहले ये देख लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी कैसे मूव करती बताओ? बिल्कुल स्लाइड करती जाती ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे स्लाइड करते हुए। फ्रिक्शन क्या करेगा? स्लाइडिंग को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो किसका लोएस्ट पॉइंट? जो भी है रोलिंग बॉडी, ये सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, स्फेरिकल शेल कुछ भी हो सकता है। इसका लोएस्ट पॉइंट स्लाइड करता हुआ नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको अपोजिट लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ? फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। कितने फोर्सेस हो गए? बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, 4-5 फॉर्मूले आने वाले हैं। mg हो गया, नॉर्मल एक्शन हो गया और फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये लोग सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो अब तुम लोग बात बताओ सर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्सेलरेशन की? देखो ये mg होता है, आप सबको पता है। ये कितना होता है फिर? दिस इज mg sin थीटा। ये कितना होता है? दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। कौन लगा इसको नीचे बताओ? mg sin थीटा माइनस f, या फ्रिक्शन भी तो पीछे है ना, ठीक है। हाँ तो देखो पहली इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज ma। सबको क्लियर हो रहा पॉइंट? भाई mg नीचे होगा, फ्रिक्शन ऊपर हो गया, इज इक्वल टू ma। सर इसमें कोई वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। अभी आते हैं, नोट कर लिया, ठीक है। ये ट्रांसलेशन हो गया। अभी इक्विलिब्रियम का टॉपिक कराना है मुझे, तुम बोल रहे हो ना ब्लड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये बॉडी घूम भी तो रही है, इसमें अल्फा है नहीं बताओ? अल्फा है। बताओ इसका टॉर्क कहाँ से आएगा? कौन टॉर्क दे रहा है इसको घुमाने के लिए? बताओ भाई सब लोग बताओ मुझे। ये बॉडी घूम रही है, कौन घुमा रहा है इसको बताओ? हर्ष बताओ। सर mg mg की वजह से। और सर mg का कंपोनेंट घुमा रहा है। mg sin थीटा ही घुमा रहा है। फ्रिक्शन घुमा है सर। फ्रिक्शन घुमा रहा है। फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है बताओ? सीधे आती ना। अभी फ्रिक्शन इसको रोक लिया, फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको पीछे घुमा रहा है। तो अभी हम सेंटर से बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए आप, टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर। तो mg का, सॉरी mg नहीं, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और फ्रिक्शन टॉर्क इसको क्या करेगा? घुमाएगा। टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी कराया बस थोड़ा सा, 4 मिनट हुआ है। टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो बताओ भाई सेंटर ऑफ मास से किसका सा टॉर्क आएगा? तुम लोग बताओ। सर n और mg का आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ? सोच के आंसर देना। mg sin थीटा आएगा। सेंटर से बात हो रही, सेंटर से किसका टॉर्क आएगा? सर सिर्फ फ्रिक्शन में टॉर्क होगा। mg है और कौन है? नॉर्मल रिएक्शन है और कौन है? फ्रिक्शन है। तो पूछ रहा हूँ इसमें किसका टॉर्क आएगा, किसका नहीं आएगा? सिर्फ फ्रिक्शन का होगा, क्योंकि mg और n तो नॉर्मल से पास, वो सेंटर से पास ही हो रहे हैं। सही बोला ना? क्या बोला? mg और नॉर्मल कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर से पास हो गए। जब कोई फोर्स सेंटर से पास होता है उसका टॉर्क टॉर्क जीरो हो गया। इसका किसका? n और mg। देखो भाई ना, सेंटर से पास कर गया n, बिल्कुल ये। और mg भी, जब किसी बॉडी को तुम सेंटर पे फोर्स लगाओ तो नहीं घूमेगी ना। कब घूमती है?
सेंटर से हटके थोड़ा लगाते हो तो बॉडी घूमती है ना। टॉर्क mg की बात कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट पूरा mg ना, अगर पूरा mg का टॉर्क 0 हो गया और ब्लॉक इसका टॉर्क आएगा सिर्फ फ्रिक्शन का आएगा। अब फील करो ना इसको घुमा कौन रहा है, इमेजिन करो आप ऐसे ऐसे ना बॉडी mg कहाँ से बताओ, सेंटर से, तो जो फोर्स सेंटर से पास का हो तो घुमाएगा नहीं। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बताओ, ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, ऐसे लग रहा है ना फ्रिक्शन ऊपर, यही तो घुमाएगा इसको। कितना टॉर्क आएगा बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज आर, फ्रिक्शन कितना है f, तो टॉर्क कितना आएगा एफ आर। तो फ्रिक्शन इनटू आर एंड दिस इज इक्वल टू आई एल। सर इसको हम r into f में लिख सकते हैं। r into f में लिख सकते हैं। ये तो यह देखो आर क्रॉस एफ तो लिखते थे वेक्टर फॉर्म, ये तो स्केलर लिख रहे हैं ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो डजेंट मैटर में एफ को पहले लिखना है आर को। अरे यार ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गई, तो टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया ये इंटू आर। और टॉर्क किसके इक्वल होता है बताओ, आई अल्फा। समझे, नोट कर लिया, ठीक है, इनमें कोई डाउट। अब तुमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आगे मैं लाइन कई बार बोलूंगा कि इस क्वेश्चन में जब भी तुमसे एक्सेलेरेशन की बात करेगा ना, ठीक है, मतलब रोलिंग के जितने क्वेश्चंस होते हैं इनमें 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, सुन लो भाई। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा, फोर्स का, क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट टॉर्क का, 2 कॉन्सेप्ट आ गए। और तीसरा कॉन्सेप्ट पता क्या होता है, तुम याद करो कि लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती थी बताओ, आकाश बताओ। लोवेस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 होती थी, याद है रोलिंग मोशन में, है ना। और लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी 0 होता था अलोंग द सरफेस। तो आपको बताया था वी आर ओमेगा इक्वल होता है, अरे याद आ रही सबको बात, कि वो लोएस्ट पॉइंट पे एक वेलोसिटी वी आगे की तरफ होती थी और एक आर ओमेगा पीछे होता था, और दोनों बैलेंस होते थे किस पे, लोएस्ट पॉइंट पे। और सिमिलरली मैंने एक्सेलेरेशन में बताया था, पता है लोएस्ट पॉइंट पे 2 एक्सेलेरेशन होते हैं, कौन से, एक ए और एक आर अल्फा। किधर भाई, एक्सेलेरेशन है बॉडी में, तो एक आर अल्फा भी तो पीछे होगा, सोचो आप। तो जैसे वी आर ओमेगा होता था किसके लिए, अरे ये याद है कि नहीं याद रहता, सबको याद आ रहा है कि रोलिंग जब हम पढ़ते थे तो बताते थे कि यार एक उसमें ट्रांसलेशन होता है और एक रोटेशन होता है, और लोएस्ट पॉइंट पे 2 वेलोसिटी होती थी, ट्रांसलेशन की आगे होती थी, रोटेशन की पीछे, और दोनों बैलेंस होती थी। लोएस्ट पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहता था। सिमिलरली क्या होता है, उस पे लोएस्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन भी 0 होता है। अब एक एक्सेलेरेशन ए आगे की तरफ आएगा और एक क्या आएगा, एक आएगा आर अल्फा किधर, और दोनों क्या होंगे, बैलेंस। तो बार बार आपको ये लाइन मिलेगी कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा। बताओ इनमें कोई डाउट, यार पहली इक्वेशन आपको समझ में आएगी, सेकंड भी आ गई। ये कैसे लिखा मैंने, क्या रीजन क्या लिखा है, बिकॉज इन प्योर रोलिंग मोशन, लिख लेना इसके आगे लिखना, इन प्योर रोलिंग मोशन, इन प्योर rolling motion acceleration of, in pure rolling motion acceleration of the lowest point along the surface is equal to 0। ठीक है, बॉडी में स्लाइडिंग नहीं हो रही, हाँ मतलब बताया तो यार, उसका एक्सेलेरेशन 0 हो गया ना, जितना ए आएगा आगे की तरफ उतना ही आर अल्फा पीछे होगा, वरना स्लाइड कर जाएगा ना। अब इन तीनों को सॉल्व करना है, लिखे आप इक्वल ना हो तो क्या होगा यार, तब फिर कॉम्प्लीट करनी था उसको, वो फिर प्योर रोलिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मेडिकल तो नहीं पूछता है, जेई वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। अब एक काम करो यार, अभी मुझे ए निकालना है। अननोन कौन कौन है इसमें बताओ, तुम लोग बताओ कौन कौन अननोन है। ए हमने अपने आप एज्यूम किया है, अल्फा भी हमने अपने आप एज्यूम किया, और फ्रिक्शन भी हमने अपने आप ही एज्यूम किया है ना। तो 3 गए हैं, ये 3 अननोन है, बाकी तुमको सब पता है ना, एमजी वगैरह तो पता है, ठीक है। अभी हमें ए निकालना है, तो बताओ ये कैसे निकलेगा। देखो सुनो, यहाँ से अल्फा निकालो, ध्यान सुनना आप, अल्फा निकाल के सेकंड में पुट करो, पुट करो पहले, बताओ पुट करो, अल्फा निकाल के सेकंड में पुट करो, कितना है अल्फा यहाँ से, ए बाई आर। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2, तो फ्रिक्शन इनटू आर इज इक्वल टू आई, और अल्फा कितना है हमारा, ए बाई आर,
बताइए सर फ्रिक्शन कितना आएगा? आर स्क्वायर एफ बाय आई। अरे आइए भाई, आर स्क्वायर आ जाएगा। फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन निकालना है ये। फ्रिक्शन निकाला मैंने, कितना आएगा बताओ? ये आ रहा है नहीं आ रहा है? गए में कहीं कितना है फ्रिक्शन? I is equals to अरे यहाँ फ्रिक्शन की बस कुछ नहीं आ रही, यहाँ अल्फा की जगह ए वाई आ लीजिए, आ गया। अब इस वैल्यू को जाके फर्स्ट में पुट करो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन इक्वेशन 1। हमें ए सॉल्व करना था यार, हमें अननोन हटाने ना, समझ रहे हो? कौन कौन अननोन है बोलो? फ्रिक्शन अननोन है और कौन अननोन है? अल्फा और ए। निकालना है कि हमें ए निकालना है। किसको हटाना पड़ेगा हमें? अरे अल्फा फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा ना यार। देखो हमने यहाँ से अल्फा हटा दिया, हाँ यहाँ से अल्फा हटा दिया, तो फ्रिक्शन में इक्वेशन आ गई। फ्रिक्शन कितना है? आई ए बाई आर स्क्वायर। इस फ्रिक्शन को जाके इक्वेशन 1 में पुट करो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू जाके यहाँ पुट करो और बताओ क्या आ रहा है फ्रिक्शन की। ए की वैल्यू कितनी सॉल्व हो क्या आ रही है? अरे मैं तीसरी बार तो बोल रहा हूँ यार, इस फ्रिक्शन को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, देखो ए कितना आ रहा है। आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन आई प्लस आर स्क्वायर। अपॉन में कितना आ रहा है? आई प्लस आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर नहीं आएगा यार? हाँ आर स्क्वायर इनटू एम। हाँ एम आर स्क्वायर है। So, reversal interval. ये आ रहा हो देखो, इसमें IMO मार्क्स का जिसकी FR की वैल्यू है ना, भाई मैंने बोल दिया ना वैल्यू पुट करने को। हाँ पुट करो, सॉल्व करो, यहाँ से बैठेगा। सारा तो बताया मैंने, क्या एफ आर निकाल के वहाँ पुट करो। पुट करो वहाँ जाके, सॉल्यूशन मत देखो। जो एफ आर आया था कितना था? एफ आर बताओ एक बार तुम लोग मुझे। सर IMO मार्क्स का उसको जाके पहली इक्वेशन में पुट कर दो यार। पुट किया तो ये आंसर आ जाएगा। अरे कुछ नहीं कटेगा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा यार, ए की वैल्यू। अच्छा देखो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, घर पे सॉल्व करना। सुनो, इसको एम आर स्क्वायर से डिवाइड मार दो, डिवाइडिंग बाय एम आर स्क्वायर। ऊपर नीचे एम आर स्क्वायर से डिवाइड मार दो, तो फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने को, और फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा फॉर्मूला ए का। इस फॉर्म में आपको फॉर्मूला रखना है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। क्या गया यहाँ पे? एम आर स्क्वायर से डिवाइड मार दिया, ये 1 हो गया। अरे ये 1 हो जाएगा ना यार, ये कितना आ जाएगा? आई बाई एम आर स्क्वायर। ऊपर भी एम आर स्क्वायर से डिवाइड मारा है, तो एम आर स्क्वायर हट गया, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए का। डिवाइडेड करो उसको, इस फॉर्म में बनाने के लिए, ये फॉर्म में याद रखनी, ये फॉर्म ज़्यादा इजी है। सारे फॉर्मूले इसी फॉर्म में आते चले जाते हैं। तुम्हारा ए का फॉर्मूला आ गया कितना? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर? नोट कर लिया भाई? चलो एक बात तो आप मुझे, अब एक बॉडी को छोड़ दिया मैंने ऊपर से। चलो एक क्वेश्चन आंसर दो आप मुझे। लिखो, देखिए स्फीयर, क्या स्फीयर डिस्क, नहीं आएगा तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में बेस्ड, स्फीयर डिस्क
स्फीयर डिस्क जो स्पेयर भी होगा रिंग, रिंग एंड हॉलो स्फीयर। क्या क्या बोला मैंने? स्फीयर, डिस्क, रिंग एंड हॉलो स्फीयर, ऑल ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस। एंड सेम रेडियस, सबके मास सेम है एंड सेम रेडियस है, मास दोनों, ठीक है। आर रोल्ड अलोंग इंक्लाइन प्लेन, आर रोल्ड अलोंग इंक्लाइन प्लेन, ऑल हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस, ठीक है। आर रोल्ड अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अरेंज देम in increasing order of, arrange them in increasing order of time of descent, arrange them in increasing order of time of descent, उतरने का टाइम है ना, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, मतलब बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूं सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा, ठीक है। चलो बोलो को आंसर दो। सर ये पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। आयुष्मान बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आप मुझे फाइनल आंसर बताओ। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला है बताओ। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, अभी आपको कराऊंगा, प्रीवियस में मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सबके मास क्या है, सबकी रेडियस क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, 2/5 होता है स्पेयर के मास। हाँ चलो भाई, सबके फॉर्मूले याद है आपको। योगेश बताओ सबके फॉर्मूले कितने कितने हैं। पहले कौन था, डिस्क का बोलो कितना होता है, हाँ हाफ एम आर स्क्वायर। उसके बाद कौन है, रिंग। देखो अच्छा क्वेश्चन आप लोग इधर देखो, एम आर स्क्वायर, फिर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का सबको पता है 2/3 एम आर स्क्वायर। फिर कौन है, एक और हो गया यार, सॉलिड स्फीयर। कितना होता है, सबके मास और रेडियस सेम है, एक साथ छोड़ दिए, ठीक है। सबसे ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा बताओ। ये तो पूछा है टाइम ऑफ डिसेंट, या सबसे बाद में कौन आएगा, मैं ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बताओ कैसे पता करोगे आप। इस फॉर्मूले को देखो और इसको देखो, नहीं ऐसे बताओ ना, सॉल्व थोड़ा ना करना है यार, कोई बैच थोड़ा निकालनी है। सर सबसे पहले सॉलिड स्फीयर आएगा। पहले कॉन्सेप्ट बताओ क्या लगेगा। हाँ हाँ इनर्शिया की वैल्यू रखेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। देखो सही बोला इन्होंने बिल्कुल भाई। जी क्या है सबके लिए, साइन थीटा। सारे साइन थीटा भी कांस्टेंट है यार, हाँ 1 भी कांस्टेंट है, 1 तो होता ही कांस्टेंट है। एम भी सेम है, आर भी सेम है, तो क्या डिफरेंट है, आई रख के देख लेंगे। अब रखना नहीं, बार बार रखना थोड़ा ना, ऐसे ही बताओ कि आई के कम और ज़्यादा होने पे एक्सेलेरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, आई जितना ज़्यादा होगा कम होगा, उतना कम होगा। ये बात शायद सबको समझ आ रही है, मुझे एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू नीचे लिखी है और आई जितना बड़ा होगा उसका एक्सेलेरेशन सबसे कम होगा, और आई जिसका सबसे कम होगा उसका एक्सेलेरेशन सबसे। अब आई की वैल्यू लिखो, देखो आप रिंग सबसे पहले नीचे है नहीं यार, इनको लिखो डेसिमल में, इनको डेसिमल में लिखो तो पता चलेगा आपको। बताओ हाफ एम स्क्वायर कितना है, जब आप इनको डेसिमल में लिखेंगे तो आपको आंसर दिखने लगेगा 0.5 आर स्क्वायर। रिंग 2/3 कितना होता है, 0.66। समझे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वाला 0.6 एम आर स्क्वायर। और फिर 2/5 कितना होता है, 0.4, तो दिस इज 0.4 एम आर स्क्वायर। अब बताओ, अब आप लोग ऑर्डर अरेंज करो। सबसे लास्ट में तो रिंग आएगी, सबसे लास्ट में रिंग आएगी, क्यों, सबसे ज़्यादा रिंग का है ना, क्यों, सबसे लेट कौन आएगा बताओ। चलो सबसे बाद में आएगी रिंग, रिंग के बाद सॉलिड स्फीयर। रिंग से कम किसका है, हॉलो। हॉलो का 0.66 है ना,
अब कौन लगेगा इससे ज़्यादा? ये 0.5 इससे कम कौन है? डिस्क। तो ये डिस्क का टाइम हो गया। सबसे जल्दी कौन है? नहीं, ये जल्दी आने का ऑर्डर हो रहा है ना। आई जितना कम होगा टाइम, आई जितना कम होगा ए उतना ही बढ़ेगा, तो टी उतना कम होगा। नहीं समझे? सर इधर आप आते हैं। सर दोबारा आप बोलो सर। पहले अपने आप समझो एक बार, फिर बताओ। सर रिंग तो सबसे बाद में होगा। बोलो स्पेयर। सर रिंग तो सबसे बाद में आएगा ना, बड़ा Just सर for- उससे हिसाब से नहीं करता। रिंग सबसे बाद में, उसके बाद सर सॉलिड स्क्वायर सॉलिड स्फीयर ना। सर इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। टाइम सबसे ज्यादा कौन लेगा? रिंग। जिसका मोमेंट ऑफ सबसे ज्यादा होगा, सुन लो भाई, जिसका मोमेंट ऑफ सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम, उसको टाइम उतना ही। समझ गए ना? तो जितना ज्यादा आई होगा टाइम उतना ही ज्यादा होगा, ये समझ लो आप। जितना ज्यादा आई होगा, समझ रहे हो? आई ज्यादा होने पे ये क्या होगा? कम होगा ना यार, और कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा ए होगा, मतलब उतना ज्यादा टाइम होगा। सॉरी, तो मैंने सिर्फ ये चेक किया किसका आई सबसे ज्यादा है। तो आई सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का है, तो उसका टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। तो ये पूछता है भाई, तब तो चेक करना पड़ेगा, निकाल के देखना पड़ेगा फिर। मुश्किल नहीं हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आई की वैल्यू पुट कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, सुनो। अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता, ये स्टार करके लिखो पॉइंट, इफ सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, तो बताओ कौन पहले आता? क्यों? बोलो भाई, कौन पहले आता? सेम क्यों सेम होता? आंसर सेम होगा। क्यों सेम होता? क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? उसका तो रोलिंग से उस लेयर में देखें। तब तो सीधे लॉ ऑफ मोशन लग जाता, समझे? अरे सुनो भाई, अगर सरफेस परफेक्टली स्मूथ होता तो रोलिंग तो होती नहीं, तो सीधे लॉ ऑफ मोशन लगता क्या? mg sin थीटा माइनस एफ इज एम ए। सर जिसका मास ज्यादा हो जल्दी नीचे आएगा। नहीं माइनस एफ क्या है? अच्छा फ्रिक्शन भी नहीं, सॉरी। ट्रांजिशनल एक्सेलरेशन निकालना है पिछले क्वेश्चन में, ट्रांजिशनल एक्सेलरेशन निकालना। अगर फ्रिक्शन जीरो होता रोलिंग नहीं होती ना, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma हो जाता। तो सबका ए कितना आता है बताओ? g sin थीटा। तो याद करो ना यार, पहले भी बोला है रोलिंग मोशन, जब इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है बताओ? क्या लॉ ऑफ मोशन भूल गए यार? इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता था g sin थीटा होता था ना, कौन लाता था उसको? mg sin थीटा। mg sin थीटा को हम ma के इक्वल करते थे, तो ए कितना आता था? तो उस केस में क्या होगा बताओ? सारे के सारे सेम टाइम पे आएंगे। लिख लो, इफ सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, the time of descent will be same. The time of descent will be same. Descent will be same. Because their accelerations are क्या? Because accelerations are same. लेकिन ये नहीं होगा, Are same. जैसे हमने पिछले में जो ये है वो तो ट्रांजिशनल एक्सेलरेशन है, तो उसका तो रोलिंग से उस लेयर से नहीं है, उसका रोलिंग से थोड़ी कुछ लेयर है। नहीं रोलिंग तभी तो उसका फ्रिक्शन लगेगा ना यार, तो एज चेंज हो जाएगा ना। लिख लिया? ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सेलरेशन आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल दिया आपने। ठीक है, अब एक काम करो, सुनो, लिखो आप, एक्सेलरेशन हो गया और इसमें वेलोसिटी लिखो। अगला हेडिंग लिखिए, वेलोसिटी एट बॉटम। वेलोसिटी एट बॉटम। वेलोसिटी एट बॉटम।
इधर देखो आप लोग, देखो भाई प्लीज बात नहीं, उधर समझो आप लोग। ये हाइट कितनी है और एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, एक्सेशन पता है आप लोगों को, कितना एक्सेशन है बोलो, कितना एक्सेशन है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये एक्सेशन हो गया। ठीक है, अभी मैं टाइम, अभी मैं निकालना है इसकी स्पीड, बताओ स्पीड कैसे निकलेगी इसकी, बॉटम पे इक्वेशन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हाँ यहाँ पे भी निकालना है, जब ये नीचे आ जाएगा ना तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और उसमें भी हमारे बताओ आकाश बोलो। वही लगा सकते हैं, बट अभी मुझे आप काइनेमेटिक्स की बताओ किस इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ स्पीड कितनी है बताओ, 0 है, एक्सेशन मुझे पता है, ठीक है बिल्कुल सही बताया उन्होंने। यहाँ स्पीड निकाली तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। भाई ए पता है ना हमको, इसको नहीं पता। तो एस क्यों नहीं पता यार, ये हाइट एच गिवन है, बताओ एस कितना आएगा, बताओ बताओ भाई ये एस कितना आएगा, तुम अटक क्यों आते हो यार, ये हाइपोटेनस है ना, ना ना ना। अच्छा ये बताओ कितना है, सर h by sin साइन थीटा, ठीक है। एस कितना आएगा यहाँ से, h by sin नहीं एस कितना आएगा, सॉरी एस की वैल्यू कितनी आएगी, लिखो लिखा इसको, लिख लो भाई फिर नोट। अब लिखो v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना है, ए है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, और एस की वैल्यू कितनी है, सिंप्लीफाई मत करना भाई, ऐसे लिखो पहले जैसे मैंने लिखा है बस, ये नहीं कि आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दो इसको, sin थीटा पड़ जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, 30 क्वेश्चन से लेंगे। हाँ तो देखो v कितना आ जाएगा यहाँ से, ये v स्क्वायर था, एस जो है इसमें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ अलोंग द इंक्लाइंड। देखो यार है नहीं यार, देखो यार आई बाई एम आर स्क्वायर सिंप्लीफाई मत करना, जो आई बाई एम आर स्क्वायर उसको सिंप्लीफाई मत करना, ऐसे ही लिखा छोड़ देना आप। साइन कट गया होगा, साइन कट गया ना, ऊपर कितना आ गया 2gh एंड अपॉन में 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। सर ए की वैल्यू ये वाली रखनी है जो आपने भी फॉर्मूला वी आई आई ए तो दो बार निकालोगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें भी किसका रोल है, सारा रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। फिर लिखो फ्रिक्शन, लिखिए आप नेक्स्ट। भाई 3 अननोन थे हमारे, कौन कौन से अननोन थे, देखो सुनो भाई बात सुनते जाओ। ए अननोन था, अल्फा अननोन था और फ्रिक्शन अननोन था, हमने ये दो निकाल दिया। अब इस ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो पहले क्या थी भाई, आप लोग फर्स्ट इक्वेशन दोबारा देखिए क्या थी, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम है, और हमारा ए कितना है था अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही थी वैल्यू। इस ए को ना सुनो, इस ए को जाके यहाँ पुट करो तो आपको फ्रिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना है आपको। देखो फ्रिक्शन में इधर देखो थोड़ी कहानी उल्टा हो जाती है, जैसे इसमें 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर आता था ना, यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो, और क्या आएगा
1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई आ जाएगा, समझे? ये फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। लिख लेना पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। लेकिन सर पहले तो ये इक्वेशन 1 में पुट की थी पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करोगे तो फ्रिक्शन आएगा। सर पहले तो ये आ रहा है ना, हाँ पहले तो ये वाली वैल्यू आ रही है ना, सुपर डिवाइड। अरे इसको डिवाइड कर दिया था ना यार, उसके नीचे देखो दूसरा फॉर्मूला आ गया था, है ना? दोनों बातें सेम ही तो हैं, समझे? ये ऐसा है भाई, ये सिंप्लीफाई करो, ये आएगा, तुम सिंप्लीफाई कर लो। अरे सॉल्व करो ना, मैं बोल तो रहा हूँ सॉल्व करना पड़ेगा, 3-4 लाइंस लगेंगे आपकी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है इसको। इसका और नहीं इसको सिंप्लीफाई, नीचे वाले इधर इसको एलसीएम से लेके सॉल्व करो ना, तो नीचे आ रही है। ठीक है भाई, किसकी वैल्यू आएगी बताओ? फ्रिक्शन की। अभी बताओ, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है ना, ये कौन सा फ्रिक्शन है पता है भाई? सुनो, बहुत ध्यान सुनो, अभी हमने एज्यूम कर लिया था, सुनो भाई ध्यान सुनो, आप कॉन्सेप्ट से बात चलिए। अभी हमने जब इक्वेशन लिखी थी, कौन सी? पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी, तीसरी इक्वेशन लिखी, है ना? तो हमने बाय डिफॉल्ट ये मान लिया था कि वहां पे क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है, सुंदर हो भाई। और फिर हमने फ्रिक्शन को कैलकुलेट किया, क्या एज्यूम किया था ना? सच में बताओ, ये आपने चेक नहीं किया था ना, एक फ्रिक्शन की तो अपनी लिमिट होगी ना, अगर फ्रिक्शन नहीं सफिशिएंट है तो क्या होगा बताओ? बॉडी रोल थोड़ा ना करेगी, वो खिसटती हुई आएगी, सिलटती हुई आएगी। तो अभी हमने क्या एज्यूम किया था कि वहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, मान लिया था हमने, और प्योर रोलिंग को मानते हुए हमने फ्रिक्शन निकाला। बात समझे? कितना फ्रिक्शन आ गया? ये फ्रिक्शन आएगा कहां से बताओ? ये फ्रिक्शन सरफेस से आएगा, सरफेस की अपनी लिमिट होती है, तो क्या आपको लिमिट याद आ रही? सरफेस कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है बताओ? किसी सरफेस से मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन आ सकता है? नहीं याद आ रहा? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन, म्यू के एन नहीं यार, म्यू एस एन, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना। बात समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो, क्या फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनो। जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो मैंने ये चेक नहीं किया कि फ्रिक्शन कितना है कितना नहीं है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया? मैंने एज्यूम किया कि प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, और हो रही है तो इतना फ्रिक्शन चाहिए। क्लियर? अब मैं क्या चेक करूंगा? अब मैं ये देखूंगा भाई, प्लीज अब बात नहीं करो आप लोग, कि क्या ये फ्रिक्शन आ सकता है नहीं आ सकता है। तो बताओ सरफेस से कितना आएगा एट मैक्स फ्रिक्शन? अरे म्यू एस एन आएगा ना। तो बताओ इस फ्रिक्शन को क्या होना चाहिए? म्यू एस एन से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? अरे ज्यादा कैसे होगा यार? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? कम होना चाहिए, और आपको इतना फ्रिक्शन चाहिए स्लाइडिंग होने के लिए, सॉरी प्योर रोलिंग होने के लिए आपको इतनी फ्रिक्शन की जरूरत है, और एट मैक्स कितना आ सकता है? म्यू एस एन। तो भाई आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिमिट मैक्सिमम से कम रखनी पड़ेगी, तभी तो काम चलेगा यार। नहीं मैक्सिमम रख दिया तो क्या होगा? पर मैक्सिमम फ्रिक्शन रख दिया यार, मान लो तुम्हें 200 रुपए की जरूरत है, मेरे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारा काम कैसे चलेगा? मांग के जितनी तुम्हारी मान लो तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट है, तो मेरे से आयो कि मुझे इतना चाहिए, तो मेरे पास तुमसे ज़्यादा चीज़ होनी तभी तो दे पाऊंगा मैं तुमको, वही चीज़ हो रही है ना। ये क्या है बताओ? फ्रिक्शन, ये रिक्वायरमेंट है, और आ कितना सकता है वहाँ से? सरफेस से म्यू एस एन आ सकता है ना। तो भाई तुम अपनी रिक्वायरमेंट अगर इससे ज़्यादा लेके जाओगे तो कैसे पूरी कर देगा ये? तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्या रखनी है? जितना आ सकता है वहाँ से कम रखनी ना। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है प्योर रोलिंग होने के लिए, तो अपनी रिक्वायरमेंट को उसकी लिमिट देख के बात करो ना। हाँ इक्वल होता है भाई, उसकी लिमिट कितनी है? म्यू एस एन उसकी लिमिट है, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो तुम अपनी रिक्वायरमेंट उससे कम रखो, इक्वल हो गया तो तब भी चल जाएगा काम यार। ज़्यादा में कैसे चलेगा यार? अब तुम्हें 200 रुपये चाहिए, मेरे पास 100 है, तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, लिखो लिखो लिखो, लिख लो। फॉर प्योर रोलिंग मोशन
प्योर रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन फोर्स should be friction force should be less than friction force should be less than the limiting friction, less than the limiting friction. फिर एक क्वेश्चन लिखना आप उसके बाद, ये एक क्वेश्चन लिखे आप, ये ठीक है, क्या है बताओ। देखो म्यू एस एन, एन कितना है बोलो यहाँ पे, हाँ यार इंक्लाइन तो याद रखो, तुम भूल गया था, एम जी कॉस थीटा है ना। इट शुड बी ग्रेटर देन, क्या उल्टा कर देना मैंने, कितना है अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, क्यों एम जी से एम जी कैंसिल होगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा नीचे आएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, तो इज ग्रेटर देन ये बनेगा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनो भाई तुम लोग, क्वेश्चन क्या आएगा, आपको म्यू एस दे देगा और ये पूछेगा कि बताओ बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है या नहीं कर रही है। अरे क्वेश्चन समझे तुम लोग, म्यू एस दिया होगा, पूछेगा प्योर रोलिंग हो रही नहीं हो रही, तो क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले में आओगे, चेक करोगे और देखोगे म्यू एस इससे बड़ा है या नहीं है, बड़ा है तो ठीक है, और इससे बड़ा नहीं है तो ये तरीके से फ्रिक्शन ही होगा, नहीं है, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया ना। नहीं हाँ, म्यू एस बड़ा किससे है फ्रिक्शन की, इस वैल्यू से भाई, ये वैल्यू, ये इस वैल्यू का नाम भी दो, नहीं इसका कोई नाम नहीं, बस ये एंगल हो गया टेन थीटा उसके टर्म में आ गया, बस इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो म्यू एस इससे बड़ा है तो फिर क्या होगा, वरना नहीं होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो सर उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कम होना चाहिए, अप्लाई फोर्स से तो चल भी है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से कम होगा तो चलेगी। फिर इसमें कुछ अलग से नहीं होना, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही है। यार तुम समझे नहीं, तुम सारी बातें ध्यान से सुनी नहीं तुम लोगों ने। मैंने बोला था कि सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, उसके लिए हमने फ्रिक्शन निकाला, इतना फ्रिक्शन चाहिए, यहाँ फ्रिक्शन चाहिए होता ज़्यादा भाई चलने, उसके लिए ज़्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होगी, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन है उतनी ज़्यादा रोलिंग मोशन होगी, तो हमने फ्रिक्शन निकाल दिया। मैक्सिमम कितना है, म्यू एस एन, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट को मैक्सिमम से क्या रखना है, यहाँ फ्रिक्शन की ज़रूरत है, वो अपोज नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन है उतनी ज़्यादा रोलिंग होगी। हाँ ठीक, चलो इस पर प्रॉब्लम देखते हैं।